नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्लास 1 और क्लास 6 और क्लास 9 के विद्यार्थियों का जो प्रोफाइल होता है वो आप ई शिक्षा कोर्स पर किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस पर 2 बार वीडियो बनाया है और चैनल पे डाला भी है, पर यूट्यूब की कुछ प्राइवेसी पॉलिसी के कारण हमारा वो वीडियो डिलीट हो गया। इसलिए इस चीज़ का मैं ख्याल रखूंगा कि आपको किसी विद्यार्थी की कोई डाटा ना दिखाऊं और बस मैं आपको इसका पूरा जो मेथड है वो समझा सकूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने कुछ दिन पहले ई शिक्षा कोर्स वेबसाइट पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन किया होगा। इसमें यह हुआ कि जो क्लास 1 के बच्चे थे वो क्लास 2 में प्रोग्रेस हो गए और जो क्लास 2 के बच्चे थे वो क्लास 3 में प्रोग्रेस हो गए और इसी तरह से सारे बच्चे एक क्लास आगे प्रोग्रेस हो गए। और प्रोग्रेस होने के बाद जो पीछे का क्लास बच गया वो अभी आपका खाली चल रहा है और ई शिक्षा कोर्स पर उसकी कोई भी डिटेल्स अभी नहीं मौजूद है। ऐसे में आपको चाहिए, और ऐसा कहा भी गया है कि जल्द से जल्द आप सभी लोग अपने स्कूल के ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जाकर के नए नामांकन वाले विद्यार्थियों का डाटा अपडेट कर दे। तो वो आप किस तरह से करेंगे, अगर आप इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर की सहायता से अपने स्टूडेंट का डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं ई शिक्षा कोर्स पर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको इस शिक्षा कोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट कर लेनी है। अगर आप मोबाइल में यह काम कर रहे हैं तो एक चीज का आप ख्याल रखेंगे कि क्रोम ब्राउजर के अंदर आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसे इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट यूजर टाइप में आप स्कूल को सिलेक्ट करेंगे, विद्यालय का यूडाइस कोड, पासवर्ड और नीचे जो मैथ प्रॉब्लम का कैप्चा है आप उसे दर्ज करके साइन इन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी का एक सेक्शन मिलता है, स्टूडेंट सेक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एरर आता है, पुअर इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको वेट करके ओके पर क्लिक करना है और दोबारा से फिर से कोशिश करना है और कुछ देर का वेट करेंगे तो आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका अगला पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जिला, प्रखंड, विद्यालय और जो संकुल है ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। वर्ग पर क्लिक करके आप क्लास 1 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप खोजे पर क्लिक कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि वर्ग 1 में जो आपके नामांकित न्यू बच्चे हैं उनका यहाँ पर कोई भी डिटेल्स उपलब्ध नहीं है। आपको इसे ऐड करना होता है। तो ऐड कैसे करेंगे, पेज को अगर आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको मिल जाता है ऐड या जोड़े का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वैसे तो यहाँ पर विद्यार्थियों की बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाती है, लेकिन कुछ ही कम डिटेल्स के अंदर आप कैसे डिटेल्स को अपडेट करेंगे वो आप जान लीजिए। सबसे पहले आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा, यहाँ पे आपको पूछेगा नामांकन की वर्तमान वर्ग। आप इस पर क्लिक करके क्लास 1 के बच्चे को अपडेट करना चाहते हैं तो क्लास 1 को सिलेक्ट करेंगे, 2 की तो 2 को सेलेक्ट करेंगे, 3, 4, 5। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे लॉगिन किया ये प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पे क्लास 5 तक ही दिखा रहा है। अगर आप मिडिल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 तक दिखाएगा। अगर आप उत्क्रमित का या हाई स्कूल का करेंगे तो आपको आगे की अन्य क्लासेज का भी ऑप्शन यहाँ पर शो कर देगा। तो क्लास 1 पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, खंड पर क्लिक करके आपको ए को सिलेक्ट कर लेना है। अब एडमिशन नंबर पूछता है तो आप दाखिला पंजी से एडमिशन संख्या निकाल के यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा मीडियम, तो आप इस पर क्लिक करके हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बच्चे की नामांकन की तिथि क्या है आप उसे यहाँ पर फिल करेंगे। विद्यार्थी का जो रजिस्टर में रोल नंबर है आप उसे यहाँ पे दर्ज करेंगे। फिर पेज को नीचे करना है तो यहाँ पे आपको कुछ विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी फिल करनी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का नाम जो कि आधार कार्ड पे है वैसा लिखना है, आप इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि यह मैंडेटरी नहीं है। अब छात्र का नाम पर क्लिक करके आप विद्यार्थी का नाम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको उनके पिताजी का नाम दर्ज करना है, उसके माँ का नाम दर्ज कर देना है और जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके दाखिला पंजी पे हो या आधार कार्ड पे हो आप वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जेंडर पर क्लिक करके जेंडर को आपको सिलेक्ट करना है। सामाजिक श्रेणी पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सामाजिक श्रेणी मिल जाती है, आप कास्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे धर्म पर क्लिक करके आप धर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। मातृभाषा पर क्लिक करके यहाँ पे आपको बहुत सारी मातृभाषाएं मिल जाती है तो यहाँ पे आपको हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे मोहल्ला यानी कि विद्यालय का जो विद्यार्थी नामांकित है उसका कहाँ घर पड़ता है वो घर आप दर्ज करेंगे, उसका पिन कोड दर्ज करेंगे।
ये पत्राचार का पता और अस्थायी पता, ये दोनों चीजें आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको एट, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर पिन कोड के साथ दर्ज कर देनी है। दर्ज करने के बाद अगर दोनों पता सेम है तो आप बस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर के चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे तो दोनों बगल आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछता है क्या अल्पसंख्यक है, ये सारी चीजें ऑप्शनल है। इतनी चीजें दर्ज करने के बाद आप डायरेक्ट पेज पे नीचे आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे और सबमिट या जमा करे पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका कम समय के अंदर आपके बच्चों का जो एडमिशन है, जो बच्चों का नया नामांकन है, वो आपके वेबसाइट पे अपडेट होता चला जाएगा। अब देखिए, अगर आप चाहेंगे समय निकाल करके तो बच्चे का फोटो, बच्चे का बैंक खाता, बच्चे का और भी सारी जानकारियां हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अब बात कर लेती है तो क्लास 1 की बात हमने किया। अगर आप क्लास 6 के बच्चे का नामांकन कर रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लास 1 की जगह क्लास 5 को सिलेक्ट करना है। उसी प्रकार जो मैंने बताया आपको सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पे मुख्य बात होती है कि अगले क्लास के बच्चों को अगर आप नामांकित कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूर्व विद्यालय का विवरण फिल करना होता है, जिसमें कि आपको जिला को सिलेक्ट करना है, फिर प्रखंड को सिलेक्ट करके संकुल को सिलेक्ट करना है, पूर्व विद्यालय यानी कि 5 क्लास, अगर आप 6 क्लास के बच्चे का नाम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 5 क्लास में वो बच्चा कहाँ पढ़ रहा था उस विद्यालय का नाम आपको सिलेक्ट करना है। पूर्व वर्ष में छात्र की उपस्थिति कितनी थी वो दर्ज कर देनी है। क्या आपने पिछले वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी बच्चे ने पिछले वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करके आपके विद्यालय में आया है तो आप इसे यस करेंगे। यस करने के बाद टोटल मार्क्स पूछेगा कि बच्चे ने कितना मार्क्स लाया था, मार्क्स का प्रतिशत आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। फिर ये बैंक खाता डिटेल्स वगैरह है जो कि आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ करके डायरेक्ट सबमिट करें या जमा करें पर क्लिक करके बच्चे का नया नामांकन आप ई शिक्षा कोष वेबसाइट पे बड़े ही आसान तरीके से अपडेट कर सकते हैं। यही है एक छोटा सा प्रोसेस जिसमें कि आप ई शिक्षा कोष वेबसाइट पर बच्चे का टोटल नया नामांकन क्लास 1 हो गया, 6 हो गया या अन्य क्लास का हो गया, वो सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।